हे गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। गाइस देखिए, आपके मेरे सबके जहन में जो भी रेलवे का एस्पिरेंट है उसके जहन में सिर्फ दो सवाल घूम रहे हैं। पहला सवाल, एनटीपीसी का बचा हुआ 7th फेज 8th फेज का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। दूसरा सवाल, ये पूरा होने के बाद की क्या गारंटी है कि इस साल के अंदर ये भर्ती पूरी कर देंगे, क्योंकि प्री हुआ है। अब प्री तो बेटा क्वालिफाइंग नेचर का है, मेन तो मेंस है, वो भी तो क्लियर करना है। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसको क्लियर कर दोगे तो आपको अगली परीक्षा में बैठने का सिर्फ मौका दिया जाएगा, उस पर डिसाइड करेगा आप लोगों का फ्यूचर। तो तीसरी बात कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। फिर सबसे ये चार सवाल किसके जहन में है? एनटीपीसी वालों के जहन में बिल्कुल बैठे हुए हैं भाई। एक बात अलग से भाई, पांचवा, दूसरा मैंने कहा दो जहन में लोगों के बात है, एक जहन की पांच बात तो ये है, दूसरे जहन में लोगों को ये बात है, मैं भी आ गया जिसमें खुद एक्सपेरिमेंट हो गया रेलवे का, कि ग्रुप डी कब होगा। जी हाँ, ग्रुप डी कब होगा भैया। लाख वैकेंसी निकाल के 500 रुपए ले तो लिए हम लोगों से, और 217 करोड़ के अराउंड रुपये चले गए। होगा कब? 500 या 700 करोड़ रुपए चले गए, ऊपर गए होंगे पता नहीं भाई। 500 करोड़ मान के तो चलो गए हैं आप लोगों के, होगा कब कोई गारंटी नहीं है, खा गई गवर्नमेंट। आप लोगों को मैं बता दूं भाई, स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को। आपको पता होगा भाई 2019 के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई, आज से ठीक 3 साल पहले। और इसके लिए बच्चे तैयारी करने लगे होंगे 18 में, 18 से 21 हो गए, 4 साल। 2 साल कोरोना ने खा लिए बच्चों के, दूसरा साल खाने लग रहा है। ऊपर से घर वालों का प्रेशर, बर्डन पे बर्डन। घर वालों को ना कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को समझना ही नहीं है हमारी बातें। कुछ एक के पेरेंट्स होते हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ एक के पेरेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं, एक साल में तैयारी भी हो जाए, दूसरे साल में बच्चा लग जाए, और ना अपना प्राइवेट या घर का कोई काम देखे। जी हाँ, यही है भाई। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है भाई यूपीएससी की तरह 8-8 साल दे देगा, नहीं भाई। दूसरी बात भाई, ये वैकेंसीज कब निकाली गई? 2019 के अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई। और भैया 500 और 400 रुपये, 500 रुपये ये कह के मांगा गया कि 400 रुपये हम आपके एग्जाम देने के बाद दे देंगे। ये तो चंदा मांग रहे थे उस वक्त पे, क्योंकि चुनाव थे, चुनाव सिर पे बज रहे थे, कहीं से चंदा भी तो ले। और इतना बड़ा वो दिया गया था लॉलीपॉप मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं हम तो भर्ती पूरी कर देंगे, 1 लाख वैकेंसी और 35 आ रही है, 1.5 लाख के करीब वैकेंसी निकाल के ये तो साबित करना चाहते थे, देखो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हम उस पर तटस्थ हैं, हम देंगे एग्जाम और हम लेंगे ये। बच्चे खुश, हम खुश, तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुश, क्योंकि रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी थी और सबको ये पता था कि ये रेलवे में, जी हाँ अब भी ये लगा लो बेटा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है। रेलवे की सिर्फ आखिरी वैकेंसी इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली। बच्चों ने जी खोल के तैयारी करी, वाईफाई, स्टडी आईक्यू सबसे पढ़े हुए, अलग अलग बैच लिए, अलग अलग पैसे घुमाए। आखिर में क्या, सरकार कहती है भरोसे करो हम पे। रही बात भरोसे की तो वो गया 0 0 अंडा नील बटे सन्नाटा। सरकार पे क्या क्रेडिबिलिटी है सरकार की? कोई जवाबदेही नहीं है भाई। जी हाँ, कोई भी जवाबदेही नहीं लेता सरकार में, मुद्दा ही नहीं है हमारा तो बेटा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाएगा कोई भी चैनल, सिवाय संदीप चौधरी को छोड़ के या रवीश कुमार को छोड़ के। गोदी मीडिया है। आप तो अपने राइट्स को तो भूल ही जाओ कि आपने कुछ कहा था, कुछ सुना था। एक बच्चे की फीलिंग्स को नहीं देखते, नहीं तो ठीक है भाई। फिर क्या होता भाई, 2 साल ऐसे बिता देते हैं ये लोग। फिर 24 दिसंबर के अराउंड आके जब वो अभिनय सर के कहने पर क्या हुआ भाई, आंदोलन चला, तब जाके रेलवे वालों की भी नीयत जागी कि हाँ भाई हमको भी अब तो अपना स्टैंड करना पड़ेगा। उन्होंने अपना अलग से ट्विटर कैंपेन चलाया। वीके यादव को लगा कि हाँ भाई अब तो बच्चे जाग गए हैं और मतलब सब कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा 2-3 दिन में। शाम को नेहरू जी की तरह आते हैं, जैसे इन्होंने आंध्र प्रदेश बनाया था, एक दिन में ही आके रेडियो पे घोषणा कर दी थी कि हम आंध्र प्रदेश बना रहे हैं। ऐसे ही शाम को आते हैं ट्विटर कैंपेन पे कि उस पर कहते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि 15 जनवरी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम, 15 दिसंबर से स्टार्ट होता है एग्जाम।
एक डेढ़ महीना पहले भाई तैयारी भी आपका सब कुछ आ जाएगा। तैयारी तो पहले करके बैठे थे ये लोग, पहले तैयारी करके बैठे थे, ऐसी कोई बात नहीं भाई। एजेंसी हायर करी इन लोगों ने, 3 साल लगा दिए भाई, 3 साल लगा दिए। एजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई इन पे, 500 करोड़ लेके बैठ गए, उनका ब्याज देख लो। और इन पे भी ये वेंडर डिसाइड नहीं हुआ कि कौन पेपर लेगा। बच्चों ने कहते हैं ना छाती में मुक्का मार लिया ये बात सोच के भी कोई बात नहीं, ये सब हो गया, सब पैरेललिज्म में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बच्चों का फ्रस्ट्रेशन अलग से, इन्होंने आइसोलेटेड का पहले पेपर लिया। और अच्छी बात है भाई, इन्होंने एनटीपीसी के एग्जाम शुरू कर दिए। इन्होंने कहा हम 4 या 5 फेज में ले लेंगे, लेकिन हर एग्जाम को डिले किया इन लोगों ने। यहाँ पे भी इनकी नाकामी इतनी नामर्दी है, नामर्दी बिल्कुल वही नामर्दी, इनकी नाकामी इतनी है कि इन्होंने 8वें तक फेज तक एग्जाम के लेके चले गए। अप्रैल में बात खत्म करने की कही थी, मार्च में, लेकिन मई जून तक लेके चले गए। इनको क्यों? क्योंकि इनको अब ये जून तक ये लेके गए हैं, सही बता रहा हूँ, जून तक ये लेके गए हैं। और इनका मतलब ये था कि जुलाई में अगर कोरोना नहीं होता, अगस्त सितंबर में आपका रिजल्ट देते हैं, अक्टूबर नवंबर में आपका मेंस होता, और अगली जनवरी या मार्च तक आपका मेंस का रिजल्ट आता, फिर आपकी टाइपिंग 2 साल, जी हाँ 2 साल लगाते। अब तो 3 साल गए बेटा। फिर क्या हुई, हालात एकदम बदल गए, गाँव के गाँव बीमार रहने लगे, कोरोना फैल गया। जी हाँ, अब मैं मानता हूँ कोरोना है भाई, गाँव के गाँव बीमार हो रहे हैं, फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है गाँवों में। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने कैंसिल कर दिया एसएससी के देखते हुए। एसएससी ने कुछ एग्जाम्स लिए अपने, लेकिन बाद में एसएससी ने कैंसिल कर दिया अपने एग्जाम। ऐसे रेलवे को लगा कि नहीं भैया, जब एसएससी कर रही है तो हमारा क्या, हमको तो मौका चाहिए था। अब मौका मिल गया, अब भैया क्या, अब दोबारा ये पेपर लेने वाले हैं नहीं आप लोगों का। जी हाँ, चाहे बुरा मानो या भला मानो, आपको पता होगा भाई 35,000 के अराउंड वैकेंसी आई थी, यानी कि मान के 35,500 पे 35,500 वैकेंसी मान के चलो। उसमें से जूनियर क्लर्क की थी 4,000 4,500, ठीक है। अच्छा भाई, अकाउंटेंट की कितनी थी, 750। अच्छा भी जो जूनियर टाइम कीपर की थी 17, और जो टीटी होते टीसी होते हैं, छोटे जूनियर टीसी होते हैं, उनकी थी 592। ये 12वीं बेस पे बता रहा हूँ मैं। और भाई सीसीटीसी जिसको बोला जाता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी थी भाई 5,000 वैकेंसी, यानी कि टोटल मिला के ये मान के चलो बेटा अराउंड 10 या 12,000 वैकेंसी आई थी 12वीं बेस पे। बाकी किसकी, ग्रेजुएट बेस की भाई, ठीक है। उस पर कौन कौन आ गई, कौन सी वैकेंसी आ गई आपकी, ट्रैफिक असिस्टेंट आ गई भाई, सीनियर ट्रेन क्लर्क आ गया भाई, फिर सीनियर कम टाइपिस्ट क्लर्क वाला आ गया भाई, फिर भाई सीनियर टाइम कीपर आ गया भाई, फिर एसएम आ गया, स्टेशन मास्टर आ गया भाई, एसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट भाई। और फिर कौन आ गया भाई, फिर आपका आ गया भाई ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड, जो कि ट्रोलिया बोलते हैं। इनकी वैकेंसीज ने ये कह के निकाली कि हम ले लेंगे। और इतना पे ग्रेड देख के तो कोई भी, किसी का भी मन लग जाएगा अभी रेलवे में लगने के लिए, कौन नहीं चाहता रेलवे में लगना। लेकिन क्या हुआ भाई, पेंडेमिक फैल गया। अब सरकार को ना बहाने चाहिए, अब सरकार को रियलिटी में बहाना चाहिए, नहीं हम तो नहीं ले रहे एग्जाम, कोई डेट नहीं दे रहे। अब एक कुछ पिछले दिनों एक सर्कुलेट हुआ भाई ये कि क्या भाई, कि 7वें फेज की परीक्षाएं जुलाई से होंगी, रेलवे ने कहा है। ये सिर्फ बेटा क्या है, ये सिर्फ ऑथेंटिक बात नहीं है। जी हाँ, ये कोई सच्चाई वाली बात नहीं। पहले भी बहुत सारी डेट्स आई थी कि अक्टूबर में 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2019 की बातें हैं। जुलाई में लेना था इनको, जुलाई अगस्त में एग्जाम लेना था ये 2019 में, जो अभी 2021 में 3 साल बाद ले रहे हैं पेंडेमिक का झूठ बोल बोल के। तो ये मान के चलो जुलाई में आपका एग्जाम नहीं होगा भाई, क्योंकि एसएससी नहीं ले रही जुलाई तक। तो इनकी तो औकात बिसाद क्या है इतना बड़ा एग्जाम हायर करने की, जब एसएससी हाथ खड़े करके बैठी है तो इनकी तो औकात बिसाद नहीं है। तो पहले कामचोर, एसएससी से बड़े कामचोर रेलवे वाले, ये नहीं लेंगे आपका एग्जाम। आप मान के चलो आप तो मर गई आपके वजह से, चलो ले भी लेंगे, चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं। ये अगर मान के चलो ना, अगर पेंडेमिक में वैक्सीन, जैसे कि रमेश पोखरियाल या सब ने कहा है, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हम वैक्सीन लगा देंगे जुलाई तक या अगस्त सितंबर तक, तो भी आपका एग्जाम सितंबर में होगा भाई, 7th फेज का बचा हुआ। और कब उसका फिर आंसर की जारी करेंगे ये, और कब वो प्री का रिजल्ट देंगे, दिसंबर में तो प्री का रिजल्ट देंगे, या फिर मेंस लेंगे अलग से मार्च अप्रैल में दोबारा से। और फिर वही बात है, मेंस की आंसर की, फिर मेंस का रिजल्ट, फिर रेलवे भाई, सब लेते लेते कम से कम 2-2.5 साल बीत गए आपके। 2-2.5 साल तो ये 3 साल हुए, पहले 5 साल हो गए। सॉरी गाइस, मेरे मुंह से कुछ भी निकला, 5 साल हो गए। करे तो करे क्या बच्चा, चुनाव, राज्य सरकारें बदल जाती, इनको ना चुनाव की पड़ी है। कोरोना फैला था बंगाल में, इन्होंने रैलियां कर ली, वो ठीक है, वो चुनाव आयोग का काम है भाई, इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। ऐसे योगी सरकार ने
पल्ला झाड़ दिया अपना, नहीं नहीं ये तो हमारा काम नहीं है भाई ग्राम पंचायत के चुनाव कराना, ये तो आप उसको बोलो, जबकि इनको पता है भाई राज्य के हाई कोर्ट में जाके एक सिंगल सी अपील करता तो चुनाव कैंसिल हो सकते थे, लेकिन नहीं भाई, इनको तो वर्चुअल रैली नहीं, इनको तो सीधी रैली करनी है, लाखों लाखों की भीड़ जमा करनी है। कर लो भीड़ जमा, हो गया कोरोना सबको। एग्जाम्स आपका मैंने बता दिया बेटा, इसमें फर्दर प्रोसीजर होते होते 3 साल लग जाएंगे भाई। 3 साल आपके खा चुके, एक सरकार ही बदल गई। अब की बार जब वोट गिरने जाओ तो ध्यान से गिरना भाई अपना। कुछ लोगों के मन में होता भाई सैलरी स्लिप कितनी मिलेगी हमको, ये स्टेशन मास्टर वाली है भाई, कम से कम मान के चलो आपको 42,000 के इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। 12वीं वालों को भाई 1900 के पे ग्रेड किए तो यानी मान के चलो उनको 28 या 27-28 हज़ार रुपये सैलरी इन हैंड मिल जाएगी भाई। जी हाँ, 12वीं बेस पे जो वो वैकेंसीज हैं। दूसरी बात भाई क्या है कि बेटा आपके एग्ज़ाम्स जब होंगे तो होंगे, आप तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी की, क्लासेस लग रही है आपके लिए। अब आते हैं हम अगले उस पर भाई, ये वैकेंसी भी ग्रुप डी की निकली भाई, 1.5 करोड़ वैकेंसी, 1.5 करोड़ बच्चों ने फार्म भरा, 500 के हिसाब से बढ़ा लो इसका भी बेटा 500 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ रुपए खा के बैठेगी गवर्नमेंट, और कोई ढकार नहीं मार रहा। और आप लोग मतलब सही बात है, तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, तुम सबसे बड़े मूर्ख, तुमने अपना कभी कैंपेन नहीं चलाया आज तक। एसएससी वालों को एक बार हुआ था, एसएससी वालों ने यू वर्ल्ड ट्रेंड करवा दिया था, लेकिन तुम लोग है ना बस ठीक है भाई, हमको तो आदत पड़ी, हमारे लिए कोई दूसरा लड़ाई लड़े तो हम लड़ेंगे, दूसरे को कोई परवाह नहीं पड़ी भाई, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अब वो साथ दे सकता है, मैं दे सकता हूँ, अदर टीचर्स दे सकते हैं साथ, लड़ाई तुमको लड़नी है भाई तुम्हारी। क्या भाई वैकेंसीज निकलती है भाई, आपको पता मार्च में निकली है वैकेंसी 2019, मार्च 19, 20, 21, 22, चौथा साल लग रहा है, तीसरा साल लग रहा है, 18 में बच्चा तैयारी करने लगा, चौथा साल होगा इस वैकेंसी का, एग्जाम डेट तक घोषित नहीं हुई है। अरे कोई एक मान के चलो भी 500 वैकेंसी होती तो सोच लेते अभी थोड़ी वैकेंसी थी, 1.5 लाख के 1 लाख के करीब वैकेंसी है, कौन सबर करके बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को बोलो मत भैया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो आप क्या हो भाई, एंटी नेशनलिस्ट हो, सेक्युलरिज्म आप पे भारी पड़ता है। फिर ये सेक्युलरिज्म बड़ा बेकार लग रहा है मुझे आज के टाइम पे, आप अपनी बात नहीं रख सकते। मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलो तो आप क्या हो भाई, बिल्कुल ही वो हो, एंटी सोशलिस्ट हो भाई, एंटी नेशनल हो भाई, आप तो भारत के हो ही नहीं। अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, तो देखिए भाई जर्नल की वैकेंसीज कितनी थी, जर्नल की वैकेंसी थी बेटा 43,000, ओबीसी की कितनी थी आपको पता होगा 27,000, और ईडब्ल्यूएस की कितनी थी बेटा 10,000। ठीक है, 15,000 एससी की थी बेटा, 16,000 मान के चलो, और 8,000 एसटी की थी बेटा, टोटल मिला के 1,04,000 वैकेंसीज थी। कौन सबर करके बैठ जाएगा। और इनको एग्जाम कब तक लेना था इसका, मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जाम इनको लेना था सितंबर अक्टूबर 2019 में। और कितना टाइम चल रहा है 2021 का, सर पेंडेमिक चल गया तो ये कैसे लेते। अरे बेटा अक्टूबर 2019 में कौन सा पेंडेमिक था, कौन सा पेंडेमिक था बताना, 2020 में आया है वो, तो केसेस भी आने लगे, और मार्च में जाके वो लगा। इनको अगर रिजल्ट एग्जाम लेना होता ना, अगर एसएससी की तरह, जब एसएससी का है ना ऐसे की तैसे हो जाते हैं, एसएससी दिन में रिजल्ट निकाल देता है। रेलवे इतनी बड़ी संस्था बेटा, करने पे आई ना 2 दिन में, मैं कह रहा हूँ ना 10 दिन में एग्जाम ले सकती है अगर रेलवे अपनी हवाली पे आती है तो। लेकिन आएगा कौन भाई, काम करेगा कौन, काम करे तो सैलरी देनी पड़े है, सैलरी इनको खाने से फुर्सत मिल जाए तब आपको नौकरी देंगे ना, ये लोग नहीं दे सकते भाई। आप लोग हो ही, इनसे बढ़ के आप लोग हो, आप अपनी आवाज़ ही नहीं उठाते, आपका कोई अपना वो है नहीं। मैं नहीं कहता आप बाहर जाओ, सड़कों पे जाओ, नहीं भाई पेंडेमिक फैला हुआ, बिल्कुल मत जाइए, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए भैया, ट्विटर कैंपेन पे करिए। अदर कोई ट्विटर, मैं हर टीचर से गुजारिश करता हूँ एक बार इनके लिए भी आवाज़ उठा लो भाई। एसएससी वालों के तो उठा लिया आप लोगों ने, ये बच्चे कहाँ जाए, इनका दुख नहीं है क्या, 3 साल हो गए घर वालों को, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, आंखों में पानी आ जाता भी सोच के, क्या मतलब देश की मनोस्थिति है। ये पेंडेमिक का नाम ले लेके अभी हुई है पेंडेमिक, 2019 में एग्जाम लेना था, और कोई 1-2 वैकेंसी है नहीं, लाख वैकेंसी है, ये बच्चे कहाँ जाए। मिडिल क्लास फैमिली, जिस लड़की ने अपने प्यार के लिए तैयारी की होगी उसकी तो शादी होके बच्चे हो गए होंगे भाई। जी हाँ, बहुत सपने टूटे लोगों के इस वैकेंसीज को लेके। तो गाइज मेरे हर टीचर से यही है, एक बार इन बच्चों के लिए आप ट्विटर कैंपेन चलाएं दोबारा से कम सरकार आगे तो आए, ये तो बोले, इनको दिलासा तो दे, झूठी सही लेकिन तसल्ली तो दिलाए कि हाँ भैया होगा तुम्हारा एग्जाम। इनके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता कोई। आप लोगों ने पूछा था भाई सैलरी कितनी बनेगी ग्रुप डी की, ये देखिए भाई सैलरी आपके लोगों की बन जाएगी कम से कम 18,000 तो आपका 500 बेसिक होता है बेटा, और 3,000 ये लगा लो डेयर लेंस अलाउंस होता है बेटा,
HRA भी आ गया जिसमें आपका अभी ड्यूटी अलाउंस मिला मिलू के बेटा आपको वही 24,000 रुपये इन हैंड मिल जाएंगे ग्रुप डी के अंदर बेटा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था बेटा। आपके मान के चलो एग्जाम कब होंगे, ये NTPC वाले तो अगस्त के अंदर हो गए और बेटा ग्रुप डी का तो 2022 के अंदर होगा। कोटेशन मुझे एक बढ़िया याद आ रही है कि जो सरकार खुद बैसाखियों पे है उसको दूसरों की बैसाखियों की जरूरत नहीं है भाई। जी हाँ, सरकार तो खुद अपनी बैसाखियों पे ही खड़ी है। अपाहिज हो चुके हैं। सिर्फ पेंडेमिक मानता हूँ भाई, पेंडेमिक तो अब फैला, पेंडेमिक के बाद की गारंटी लिख के दे दो बच्चों को, एक डेट दे दो कि बेटा पेंडेमिक जैसे ही खत्म होता है ना उस डेट तक और उस डेट तक का पूरा शेड्यूल जारी करवा लो, कि हमारा पूरा शेड्यूल जारी कर दो। हर साल चाहे 3 साल के बाद हो, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिले कि हाँ 3 साल बाद हम टोक लेंगे सरकार को। ये पूरा कह ही नहीं रहे हैं आप लोगों से। लेकिन ठीक है भाई गाइस, अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपकी टीचर्स से ये वीडियो को सर्कुलेट करें, बहुत ज़्यादा फैलाएं। और बेटा जुलाई अगस्त के अंदर आपका एग्जाम होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, सबसे पहले आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, आप खुद को तैयारी करनी पड़ेगी, खुद को आपको लड़ना पड़ेगा। और आपके कोई टीचर है, मेंटर है, उसको ये वीडियो दिखाओ, जाके सर्कुलेट करें आपके लिए। वो अगर कोई आपके लिए ये काम नहीं करता तो मैं मानता हूँ वो भी आपके लिए बिल्कुल ख़राब है भाई। चाहे मेरी आवाज़ ट्यूरिंग जितनी ख़राब हो, वो अपनी आवाज़ में आप लोगों की आवाज़ उठा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ तो उठे। बहरी सरकार को सुनाने के लिए ना, बहरी सरकार को सुनाने के लिए बेटा बम फोड़ दिया था भगत सिंह ने पार्लियामेंट में। कम से कम ये बहरी आवाज़ को सुनने तुम बम मत फोड़ो, ट्विटर पे अपना गुस्सा निकाल लो भाई, बड़े बड़े लोगों को टैग करो, कम से कम तुम्हारी प्रॉब्लम तो दिखे, जेन्युइन प्रॉब्लम। अब कोई कहे कि कोरोना टाइम पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अबे भाई हम फ्रस्ट्रेटेड बच्चे कहाँ जाए, तुम दे दो हमको 20-25 हज़ार की नौकरी, हम तो नहीं करेंगे। तो गाइस मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है। आपका एग्ज़ाम बेटा ये अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर ही होगा, सितंबर से तो पहले होने से रहा। तो गाइस आप अपनी आवाज़ उठाए, अपने मेंटर्स को बोले, आपके टीचर्स को बोले, विनय सर को, गगन सर को बोले कि इस पर वीडियो बनाएं। या फिर आपके वाईफाई स्टडी वाले तो बेटा ये तो नहीं बनाएंगे, ये ऐसे चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी किए हो ना, अनसब्सक्राइब कर दो बेशक, ये नहीं बनाता आपके लिए कभी वीडियो। एग्जाम्पुल वाले विवेक सर है, उनको बोलो जाके, मोहित गोयल सर उनको बोलो जाके, डियोन सर के राजा सर उनको बोलो जाके, ये लोग टिकी मैथ के एजुकेशन के अशोक सर उनको बोलो जाके, ये लोग आपके लिए आवाज़ उठाएंगे भाई। और कुछ जो मेरे सहपाठी है जो इन टाइप्स पे वीडियो बनाते हैं उनको बोलो जाके, जिनके मैं नाम भी अभी ले नहीं पा रहा हूँ, उन सर को बोलो भाई आप लोगों की पक्की हेल्प होगी। जी हाँ, आप लोगों की पक्की हेल्प करेंगे वो लोग। अपने लिए आवाज़ उठाए सिर्फ घर पे बैठ के। बाय बाय गाइस, घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए।